जो है वो इस समय अपने घर में पहुंचे हैं और आतिशबाजी इस समय की जा रही है उनके स्वागत में। आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है वो गांधीनगर स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचा है और ऐसे में देखिए आतिशबाजी इस समय की जा रही है। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से मैंडेट मिलने के बाद इस समय गांधीनगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे हैं और भव्य स्वागत देखिए उनका आतिशबाजी बीच निवास में पहुंचे हैं और इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ और एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद वो गांधीनगर सरकारी आवास में पहुंचे जहां पर आतिशबाजी के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो देखिए समय यहाँ पहुंचे हैं और भव्य स्वागत उनका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्हें तीसरी बार उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट से मिला है, मुहर लगी है और जश्न उसके बाद से ही देखिए हार पहनाकर उनका स्वागत होता हुआ और अब वो अपने सरकारी आवास में प्रवेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये देखिए इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह सबसे पहले तो आभार प्रकट करना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि तीसरी बार हम पर विश्वास जताया है। आभार प्रकट करना है प्रदेश नेतृत्व का जिनसे हमारे नाम का प्रस्तावना हुई और आभार इन तमाम कार्यकर्ता बंधुओं का जिनके समर्थन के कारण इस नाम की प्रस्तावना हुई। और जिस प्रकार आज यहाँ उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा क्षेत्र के तमाम जिलों से जिला अध्यक्ष, वहां के महामंत्री, वहां के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सदस्य पधारे हैं, इनका स्नेह देख करके दिल भर आता है। और मुझे लगता है यही हमारी ऊर्जा रहेगी आने वाले समय में भी, क्योंकि गत 10 वर्ष में जिस समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया गया है, वही परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें सामर्थ्य दे, सद्बुद्धि दे। अक्सर मेरे बारे में ये कहा जाता था कि मैं जम्मू आता था और घर नहीं जाता था, सीधा क्षेत्र में चला जाता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये स्नेह उसी का नतीजा है, क्योंकि आज के दौर में जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसका ये दायित्व होगा कि वो ईमानदारी के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के बीच में रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि काम तो सभी नहीं हो पाते, लेकिन उसकी तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई प्रयास में कमी ना रहेगी। हमारे पहले 5 वर्ष के कार्यकाल में वो काम पुनः शुरू करने का प्रयास किया गया जो पिछली सरकारों ने भेदभाव और वोट की राजनीति के कारण रोक रखे थे। उदाहरण के तौर पर 40 साल से रुका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर 12-15 साल से रुका रेटले का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर 35 साल से रुका मानतलाई का प्रोजेक्ट, उदाहरण के तौर पर पहला केबल ब्रिज अटल सेतु शिलान्यास यूपीए ने किया और काम छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर एशिया का सबसे लंबा 9 किलोमीटर लंबा पुल, जिसका बाद में हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा, चरनिया। तो पहले कार्यकाल में पिछले अधूरे कार्यों की पूर्ति हुई।
दूसरे कार्यकाल में क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद था तो वो कार्य करने का प्रयास किया जो इस क्षेत्र के लिए औचित्य रखते थे, चाहे वो मानसर झील का रिवाइवल है, चाहे मछेल यात्रा में मूलभूत सुविधाएं, शौचालय, बिजली, पानी, चाहे वो 3 मेडिकल कॉलेज उधमपुर, कठुआ, डोडा, 2 पासपोर्ट के ऑफिस कठुआ और उधमपुर में, बॉर्डर में डिग्री कॉलेज, किश्तवाड़ में एयरपोर्ट, रूसा केंद्र की सहायता से इंजीनियरिंग कॉलेज कठुआ में, और जहां लोगों ने गाड़ी के कभी दर्शन नहीं किए थे, कलोता, खलैनी जैसे क्षेत्र में नेशनल हाईवे 244। और अब क्योंकि हम उस सतह तक पहुंच गए कि जो हमारे भेदभाव के कारण ये क्षेत्र पिछड़ गया था, अब हम क्योंकि बराबरी के क्षेत्र पहुंचे, अगले 5 वर्ष हमारे समर्पित रहेंगे वो विकास के कार्य करने के लिए जिससे ये क्षेत्र देश भर में आकर्षण का केंद्र बने। जैसे आपने देखा अयोध्या में किस प्रकार का एक जादुई परिवर्तन हुआ है। यदि हम इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हिमाचल भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, और कठुआ तो पहले से एक शिक्षा का केंद्र भी बन चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तुलना में बहुत अधिक विकास के कार्य हुए हैं, तीसरे कार्यकाल में हम इस क्षेत्र को एक आकर्षण का केंद्र बना पाएंगे, शिक्षा की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से। ऐसा है कि मैंने पिछले 10 साल कभी अपनी ऊर्जा और ध्यान ये सोचने में नहीं गवाया कि दूसरी पार्टियां क्या कह रही हैं, तो सामने ये भी नहीं कि हमारे विरोधी क्या कह रहे हैं। मैंने कभी किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी, आलोचना भी नहीं की, क्योंकि इतना सारा काम हमारे अपने जिम्मे है। अगर हम अपनी ऊर्जा अपने काम में लगाएंगे, और यही कारण है कि जिन लोगों ने हमारा 2014 और 2019 में विरोध किया था, घोर विरोध, खासतौर 2014 में, वो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चल रहे हैं। और जो लोग हमारा आज विरोध कर भी रहे हैं औपचारिक तौर पर, मजबूरी से, चाहे वो कांग्रेस में है, नेशनल कांग्रेस में, मुझे विश्वास है उनके परिवार के सदस्य हमें वोट देंगे। वो महिलाएं जिनको चूल्हे की जगह गैस मिला, वो महिलाएं जो खेतों में जाती थी, भोर होते ही पहली किरण का इंतजार करती थी कि जब पुरुषों की आवाजाही शुरू होने से पहले उन्हें शौच करने जाना है, जब उनको घर में शौचालय मिला, वो लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो कच्चे मकानों में रहते थे, सुबह पोछा लगाते थे, उनको पक्का मकान मिला। उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि किस पार्टी से आपका ताल्लुक है, किस पार्टी को वोट दिया। और ये मकान जो पक्के बने, ये महिलाओं के नाम किए गए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि हमारा जो विरोध कर रहे हैं उनके परिवारजन भी वोट मोदी जी के ही हक में डालें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे जरूर है, और काफी ज्यादा क्राउड यहाँ पर है। एक बार अगर आप पीछे देख पाएंगे तो देखिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर है, और डॉक्टर सिंह इस समय मैंडेट मिलने के बाद पहली बार आज जम्मू पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, वहां से एक साधारण आप कहें कि इनका जो रोड शो था गाड़ियों का, वो यहाँ गांधीनगर पहुंचा, और यहाँ काफी आतिशबाजी और गर्मजोशी के साथ एक बार पुनः डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो है वो जम्मू में स्वागत किया गया है। नमस्कार।